2 दिन में 22 हत्या हुआ तो रोज कितना होगा? कहते सुशासन में सरकार है। इनके समय में मंत्री की भी हत्या होती थी, पुलिस की भी हत्या होती थी। सिर्फ हत्या नहीं होती थी तो उनके परिवार पर कोई कुछ नहीं होता था। दरोगा या सिपाही मारल जा रहा है तो पब्लिक का क्या होगा? जो सुरक्षा करता है उसी को हत्या हो रहा है। ये तो दूध के धुले हुए हैं, इनको तो लोगों ने फंसा देते हैं। ये मंगल राज है, मंगल राज में कुछ हो रहा है। जंगल राज में इस तरह के काम नहीं होता था, दरोगा सिपाही नहीं मरता था। हर गलत आदमी यही कहता है हम बड़े साफ सुथरे हैं। वो बता दें मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो कर क्या रहे थे? अगर वो दलितों की बस्ती में गए हों और दलितों की बस्ती में जा करके उनके आंखों को आंसू को पूछे हों, दलितों के घर में जा करके खाना खाए हों, तब वो कहे कि हम यात्रा कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी 24 घंटा में 18 घंटा खट रहा है और जो नौजवान अपने को कह रहा है वो 18 घंटे कमरे में कैद होकर के चीर निद्रा में सोता है। कौन सोता? बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विधानसभा में आज विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। राबड़ी देवी ने कहा कि जो है पहले जंगल राज था तो उस समय ऐसा नहीं होता था, अब मंगल राज है तो सिपाही दरोगा की हत्या हो रही है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के नेता हैं श्याम रजक जी। सर कैसे देखते हैं? राबड़ी देवी कह रही है कि अब के मंगल राज में ऐसा हो रहा है। इनके समय में मंत्री की भी हत्या होती थी, पुलिस की भी हत्या होती थी। सिर्फ हत्या नहीं होती थी तो उनके परिवार पर कोई कुछ नहीं होता था। यही जंगल राज की परिभाषा है। 2005 से पहले क्या था सर? 2005 के पहले क्या था जानिए ना। मंत्री की हत्या कब हुई थी पूछिए ना। मंत्री की हत्या कब हुई थी, पुलिस पदाधिकारी की हत्या कब हुई थी, जरा जानने की कोशिश कीजिए। राबड़ी देवी तो कह रही है कि पहले नहीं होती थी, अब मंगल राज में हो हाँ रही है। पहले वो तो नहीं होती थी उनके नज़र में, लेकिन आंकड़े नज़र में है। अगर कुछ नहीं होती तो जनता क्यों इनको कमरे में कैद कर दिया? कहें कि पहले भ्रष्टाचार भी नहीं होती थी। ये तो दूध के धुले हुए हैं, इनको तो लोगों ने फंसा देते हैं। तो हर गलत आदमी यही कहता है हम बड़े साफ सुथरे हैं। कहते ही है कि मतलब फंसाया जाता है, ईडी सीबीआई को आगे किया जाता नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जो जैसा रहता है उसको सजा दिलाते हैं और उसको जेलों के शिकंजों में डाला जाता है। लेकिन अपराध को लेकर विपक्षी पार्टियां जो हंगामा कर रही है, अपराधी के खिलाफ सरकार पूरी रूप से मजबूती से लैस है। अपराध होते हैं, मैं इसको नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, लेकिन अपराधी को पकड़े भी जाते हैं, गिरफ्तार करके जेल भेज जाते हैं। जो अपराध हुए होली के समय में उन सारे लोग को पकड़े जा रहे हैं, सारे लोग जेल के शिकंजों में जा रहे हैं। यह है अपराध के रोकने का काम नीतीश कुमार जी खुद करते हैं, खुद नज़र रखे रहते हैं पूरे बिहार पर। उनकी नज़र पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बनी रहती है। वो तो कह रहे हैं कि थक चुके हैं नीतीश कुमार, अब उनसे बिहार नहीं हाँ बहुत बूढ़े हो गए हैं उनके अनुसार। तो बूढ़ा आदमी 24 घंटा में 18 घंटा खट रहा है और जो नौजवान अपने को कह रहा है वो 18 घंटे कमरे में कैद होकर के चीर निद्रा में सोता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। कौन सोता है? अब कर रहे हैं जो भी उनके कार्यकर्ता करेंगे। 18 घंटे से कमरे में रहते हैं, निकलते नहीं हैं। और नीतीश कुमार 18 घंटे सड़क पर रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रगति यात्रा करते हैं, हर मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं, जाते हैं आते हैं, सब जगह घूमते हैं। तेजस्वी भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा किए थे सर, कहाँ वो किए हैं? क्या किए हैं वो? इतने महीनों तक घूमे वो। कहाँ घूमे हैं? बिहार हमको के हर बताएं, जिले में। बिहार के किस जिले के किस प्रखंड में किस दलित बस्ती, पिछड़े बस्ती या गरीबों की बस्ती में वो गए? वो बता दें मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो कर क्या रहे थे? अगर वो दलितों की बस्ती में गए हों और दलितों की बस्ती में जा करके उनके आंखों को आंसू को पूछे हों, दलितों के घर में जा करके खाना खाए हों, दलितों के दुख दर्द को सहे हों, तब वो कहे कि हम यात्रा कर रहे हैं। ये सिर्फ जा करके वातानुकूलित भवन में बैठ के प्रवचन देना। बहुत सारे बाबा आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ये भी अपने को बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा था। जनता ने इनको बहुत दूर फेंक दिया है। हाँ।
नीतीश जी के बदौलत उप मुख्यमंत्री तो बन गए, अब वो भी बहुत दूर चली गई एक है। सर्वे की रिपोर्ट आई थी सर, उसमें तेजस्वी सबसे ऊपर थे, नीतीश जी की गिरावट आई है। हाँ, जनता जनता बता देगी 2025 में। सर्वे को नहीं मानते हैं आप लोग? हम क्या जानते हैं, हम किसी को नकारते नहीं हैं, लेकिन जनता के फैसले को हम मानते हैं। जनता ने उपचुनाव में उनके सभी सीट को हरा दिया। सर्वे कर रहा था कि सब सीट जीतेगा, था ना सर्वे में, चारों सीट हार गया। जो सर्वे करे उसको भी हम मानते हैं, लेकिन जनता जो है वो तय कर चुकी है, अगली बार नीतीश सरकार, फिर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी चर्चा हो रही है, बाहर बैनर भी लगा हुआ नौजवानों है। को हम स्वागत करते हैं राजनीति में आने का, आना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता है नीतीश कुमार जी, उन्हीं को फैसला लेना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये उनका निर्णय है। वैसे नौजवान हैं, नौजवान को हम स्वीकार करते हैं, हर नौजवान आए राजनीति में, उनका स्वागत होना चाहिए, उनके अंदर ऊर्जा है, उनकी सोच सकारात्मक है, विपक्ष के नेता की तरह नहीं नकारात्मक सोच है, इनका सोच सकारात्मक है, पढ़े लिखे इंजीनियरिंग है, तो ऐसे लोगों का स्वागत है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार करेंगे। कांग्रेस नेता हैं कन्हैया कुमार, वो भी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पे हैं, आप लोग तो नौकरी की बात करते, पलायन की बात चुनाव आ गया है ना, बहुत सारे लोग आएंगे। जब एक मौसम आता है तो विदेशी चिड़िया भी आती है यहाँ बेगूसराय के पास, और वहाँ अभयारण्य है, वहाँ लोग रहते हैं, चुनाव के समय लोग आते हैं। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, पलायन पे जो है रोक लगा रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग अब पलायन नहीं करते, लेकिन उन्हीं मुद्दों के साथ कन्हैया कुमार जनता के बीच हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नौकरी नहीं मिल रही है? 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है, 32 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, ये नहीं है क्या? पलायन क्या है? उस समय तो पलायन करके कन्हैया जी भी चले गए थे बाहर पढ़ने के लिए। कब सर? अब वो कहाँ से पढ़ करके आए हैं भाई? लालू जी के राज में। किनके राज में वो गए थे? हाँ, तो उनको पलायन का दर्द है, मैं मानता हूँ। उस नौजवान में पलायन का दर्द है, क्योंकि उस दर्द के साथ वो गए थे, इसलिए पलायन की बात करते हैं। लेकिन उनको नई जो बिहार 2005 के बाद बना है उसको भी देखना चाहिए, और यहाँ नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है। कल तक खेतों में बम और गोले रखे जाते थे, आज खेतों में कई फसल हो रहे हैं, आज किसान खुशहाल है, नौजवान जो किसान है वो भी खुशहाल है। आज यहाँ महिलाओं को नर्सिंग में, पुलिस में, हर एक क्षेत्रों में, शासन व्यवस्था में, चाहे वो आपका राजनीति में, सभी जगह महिलाओं को भी नौजवानों को भी स्थान मिल रहा है। कल तक तो ये पलायन तो वो लोग हैं, ये लोग तो बाहर से ला कर करके और राज्यसभा में भेजते हैं। किसके तरफ इशारा? अब आप समझिए हम किसको कर रहे हैं? संजय यादव की तरफ। राजद नहीं, किसी मेरे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मैं नीतियों पर बात करता हूँ। मेरे लिए व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैं व्यक्ति में मानता हूँ एक है, वो है नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार तो हमारे नेता हैं, सब है, लेकिन मैं मानता हूँ तो चंद्रशेखर हमारे नेता रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी जयप्रकाश लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज प्रतीकात्मक उसके प्रेरणा के अगर कोई पुंज हैं वो है नीतीश कुमार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के नेता श्याम रजक जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।